नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम कानूनी अधिकार में। मैं हूं आपके साथ तहसीन फातिमा। आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे इनकम टैक्स के बारे में। जानेंगे क्या होता है इनकम टैक्स, क्या कुछ प्रावधान है इनकम टैक्स के। इसके साथ ही अधिवक्ता से जानेंगे क्या कुछ कानूनी कार्रवाई होती है। इनकम टैक्स न देने पर इनकम टैक्स धारा 139(1) के अंतर्गत इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य है। प्रत्येक व्यक्ति इसकी आय टैक्स के दायरे में आती है, उसे इनकम टैक्स भरना होता है। कोई भी निजी, सार्वजनिक, डोमेस्टिक या विदेशी कंपनी जो भारत में बिजनेस कर रही है, 60 साल से कम उम्र के व्यक्ति को आय 2.5 लाख से कम होने पर इनकम टैक्स नहीं देना होता है। आय से अधिक पैसे होने पर फर्म, एलएलपी या अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को टैक्स देना होता है। 2.5 लाख रुपए से अधिक आय होने पर भारत से बाहर रह रहे व्यक्ति को टैक्स भरना अनिवार्य है। तो कानूनी कार्रवाई के तहत पुलिस केस भी कर सकती है यदि कोई इनकम टैक्स नहीं भरता है। जानेंगे, क्योंकि आमतौर पर लोग जानते नहीं है कि इनकम टैक्स क्या है और कैसे किस तरीके से इसे भरा जाता है और किस किस पर लागू होता है इनकम टैक्स। इसी पर लेंगे हम जानकारी। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता श्रुति बिष्ट जी जुड़ गई है। आपका स्वागत है श्रुति जी टीवी 100 में। श्रुति जी, आमतौर पर लोगों को पता नहीं होता है कि इनकम टैक्स क्या है, किन किन पर इनकम टैक्स लागू होता है, क्या है इनकम टैक्स और किन किन लोगों पर इनकम टैक्स भरने का प्रावधान है। देखिए, इनकम टैक्स इंडिया में सेक्शन 139 क्लॉज 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 पे एक मैंडेटरी एंड वॉलंटरी रिटर्न्स का डेफिनेशन दिया गया है। इस सेक्शन के अकॉर्डिंगली हर इंसान जिसका इनकम टैक्स में हमारे स्लैब्स है जो हम डिस्कस करेंगे, अगर उस इनकम से आपका बियॉन्ड है तो आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। चाहे वो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल हो, पब्लिक इंसान हो, डोमेस्टिक हो, फॉरेन कंट्री पर हो, अगर वो अपना बिजनेस इंडिया में चला रहा है तो उसको भी इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर कोई एलएलसी है या कोई ऐसा रेजिडेंट है जिसकी कोई एसेट इंडिया से बाहर भी है बट वो इंडिया पे बेस्ड है, वो भी पे करेगा। इसके अलावा जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्संस हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हैं, इन्हें भी इनकम टैक्स पे करना हमारे कंट्री पे कंपलसरी है। एक नॉर्मल असेसमेंट ईयर चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, जैसे 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक। इसमें के पीरियड के बिटवीन ही आप पे इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है और इस पर ही इनकम टैक्स इंपोर्ट किया जाता है। इस साल के लिए हमारा जो 20 वाला ईयर हुआ हमारा, बिकॉज इसमें कोरोना का पेंडेमिक आ गया और कोरोना पेंडेमिक के कारण सडनली लॉकडाउन हुए, तो जो फाइनेंशियल ईयर है 2019-20 के लिए गवर्नमेंट ने उसके लिए जो एक्सटेंशन की डेट फाइल करने के लिए इनकम टैक्स, वो नवंबर 30 2020 तक एक्सटेंड कर दी गई है। वो इस साल के लिए एप्लीकेबल है क्योंकि कोरोना के कारण लोगों को तकलीफें हुई, प्रॉब्लम्स हुई। अब है हमारा कि किन लोगों को इनकम टैक्स पे करना पड़ता है और क्या स्लैब्स हैं और कितना परसेंटेज ऑफ इनकम टैक्स लगता है। तो 1 अप्रैल 2020 के अकॉर्डिंगली एक नया इनकम टैक्स स्लैब आया है जो अब एप्लीकेबल होगा। इसके अकॉर्डिंगली 2.5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो कोई इनकम टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ेगा। 2.5 लाख से 5 लाख अगर आपकी इनकम है तो 5% उस पर आप पे करोगे। 5 लाख से 7.5 लाख अगर आपकी इनकम है उस पर 10% आप पे करोगे। 7.5 लाख टू 10 लाख अगर आपकी इनकम है तो 15% पे करोगे। 10 लाख से 12.5 लाख अगर आपकी इनकम है तो आप 20% पे करोगे। 12.5 लाख से 15 लाख अगर आपकी इनकम स्लैब है तो आपको 25% उसमें से इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर किसी की इनकम 15 लाख एंड अबव है तो 30% आपको इनकम टैक्स पे करना होगा। ये एक इनकम टैक्स का स्लैब है। इसके अलावा जो लोग एग्जम्प्टेड हैं, जैसे सीनियर सिटीजन है जो 60 ईयर्स एंड अबव के हैं, उनके लिए एक एग्जम्पशन है कि 3 लाख तक अगर आपकी इनकम होगी तो आपको इनकम टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। और जो 80 ईयर्स के रेंज पर आ जाएंगे, 80 ईयर्स एंड अबव, उनके लिए 5 लाख तक का एग्जम्पशन है कि आपको 5 लाख तक की इनकम पे कोई इनकम टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। अब बात आती है कि इनकम टैक्स फाइल करना आपको पता चला है कि कंपलसरी है, बट इसके लिए आजकल ऑनलाइन इनकम टैक्स फाइलिंग के भी प्रोविजंस अवेलेबल हैं जो ज्यादा कंफर्टेबल हैं। नहीं तो आप किसी इनकम टैक्स एडवोकेट के थ्रू फाइल करवा सकते हैं, नहीं तो आप
www.incometaxindiaefiling.government.in ये एक वेबसाइट है, इस पर आप लॉगिन करें, अपने लॉगिन डिटेल्स डालें, अपना जो परमानेंट अकाउंट नंबर है, पैन नंबर है, उसे कनेक्ट करें। आप इसमें जितने जो एप्लीकेबल ITR के फॉर्म है उन्हें डाउनलोड करें। फॉर्म नंबर 16 होता है इनकम टैक्स भरने का, आप उसे भरें। अपनी जो इनकम टैक्स अगर आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको हिसाब पता है, आप चालान भरिए और इसके बाद फिर आप कंफर्मेशन दीजिए कि आपने सारी डिटेल सही भरी है। फिर एक सबमिशन का बटन होता है, उस पर आप क्लिक करिए। डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं जो आजकल ऑनलाइन ही भर दिए जाते हैं, उसके भी प्रोविजन होते हैं, आपको अपना डिजिटल सिग्नेचर डालना पड़ेगा। इसके बाद आप एक कंफर्मेशन डालेंगे कि भाई वेरीफाई हो गया है। वेरिफिकेशन के लिए आपको अपना नेट बैंकिंग, ATM, आधार कार्ड या बैंक अकाउंट, इनके थ्रू आप वेरीफाई करा सकते हैं ऑनलाइन फाइलिंग पे। तो ये ऑनलाइन फाइलिंग का प्रोसीजर है जो आजकल ज्यादा कंफर्टेबल माना गया है। जो लोग खुद भर सकते हैं अच्छी बात है, नहीं तो अपने एडवोकेट के थ्रू भरवाएं। इसके अलावा देखा जाता है इंडिया में सारे कानून प्रोविजन सबको सही तरीके से बने होते हैं जी, बट कई लोग को या तो इन्फॉर्मेशन नहीं होती है और कई लोग जानबूझ के इनकम टैक्स सही टाइम पे नहीं फाइल करते हैं। दोनों चीजें ही कंट्री में देखा जाता है। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। सेक्शन 142 क्लॉज 1 जो है हमारे इनकम टैक्स एक्ट का, वो क्लियरली कहता है कि भाई फाइलिंग अगर आपने टाइम पे नहीं फाइल करा है तो आप बिलेटेड भी फाइल कर सकते हो, मीन्स आप बाद में फाइल कर सकते हो ड्यू डेट के बाद। बट अगर आप ड्यू डेट के बाद फाइल करते हो तो सबसे पहले तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिस जाएगा। 143 क्लॉज 1 इनकम टैक्स एक्ट का एक आपको नोटिस भेजा जाएगा असेसिंग ऑफिसर जो असिस्टेंट कमिश्नर्स होते हैं उनके थ्रू। वो कहेंगे कि 30 डेज के अंदर आप रिस्पॉन्ड करें, नहीं तो कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। अगर आप तब भी अपना इनकम टैक्स नहीं फाइल करते हैं, आपका डिले पे डिले हुए जा रहा है, तो डेफिनेटली फिर इसके बाद जो हमारा 139 क्लॉज 4 ने जैसे कहा है कि भाई आप लेट इनकम टैक्स फाइल कर सकते हो, पर तब भी आप काफी दिन आगे बढ़ गए, 3 महीने 6 महीने आगे बढ़ गए, तो भाई उसके बाद पेनल्टी इम्पोजिशन के प्रोविजन है कि अगर आप सही टाइम पे नहीं फाइल करें तो पहला जो हमारा प्रोविजन है वो है सेक्शन 234F। ये इनकम टैक्स का जो प्रोविजन है ये कहता है कि अगर आपने ड्यू टाइम पे नहीं फाइल करा तो आपसे पेनल्टी पड़ेगी। अब पेनल्टी किस हिसाब से पड़ेगी, इसमें 2 डिवीजन है। पहला है अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है, अगर आपकी इनकम 5 लाख तक या 5 लाख से कम है तो चाहे आप आज की डेट पे, जैसे मैंने आपको कहा, नवंबर तक आप फाइल कर सकते हो, 30 नवंबर तक। तो अगर माना आप उसके बाद 31 दिसंबर तक फाइल करते हो, क्योंकि आपको 30 नवंबर तक फाइल करना था पर आपने 30 नवंबर तक नहीं फाइल करा, आप 31 दिसंबर तक फाइल करते हो, तो आप पे 1000 का पेनल्टी है। और अगर आप 1 जनवरी से 31 मार्च नेक्स्ट ईयर पे फाइल करते हो तो भी 1000 का ही पेनल्टी आपसे इम्पोज होगा। दैट मीन जिनकी इनकम 5 लाख से कम है वो इस साल भरे चाहे अगले साल 31 मार्च तक भरे, उनसे 1000 का फाइन इम्पोज किया जाएगा। बट जिनकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है, तो 5 लाख से अबव के जिनका इनकम टैक्स स्लैब है उनके लिए दूसरा फाइन का इम्पोजिशन है। अगर वो 1 नवंबर से 31 दिसंबर के बिटवीन फाइल करते हैं, क्योंकि अब ये लेट फाइलिंग पे इंक्लूड होगा 31 दिसंबर तक, तो 5000 का उनपे फाइन इम्पोजिशन कराया जाएगा। और अगर वो 1 जनवरी से 31 मार्च 2021 तक फाइल करते हैं तो 10,000 का उनपे पेनल्टी इम्पोज करी जाएगी। तो एक क्लियर सा मैं डिफिनेशन है कि 5 लाख से अगर कम इनकम है तो पेनल्टी आप पे 1000 रुपए की होगी अगले साल तक, लेकिन 5 लाख से अगर ज्यादा है तो इस साल 31 दिसंबर तक पे करोगे, फाइल करोगे तो 5000 का पेनल्टी पे करना पड़ेगा। अगले साल 31 मार्च तक फाइल करोगे तो 10,000 का। ये गवर्नमेंट ने एक क्लियर कट प्रोविजन हमारा डिफाइन कर दिया है। ये जानना सबके लिए जरूरी है क्योंकि जो जो लोग डिले करते हैं फाइल करने से उनपे ये पेनल्टी इम्पोज हो जाएगी। लेकिन कुछ सूरत में ऐसा होता है श्रुति जी, ये तो रहा कि इनकम टैक्स कैसे भरना है कैसे नहीं भरना, यदि डिले होता है तो क्या कुछ कार्रवाई होती है किस सेक्शन के तहत, इस पर हम चर्चा करते रहेंगे। लेकिन यदि यहाँ पर केंद्र की तरफ से इनकम टैक्स को लेकर कुछ बदलाव होता है तो इनकम टैक्स की छूट का फायदा कैसे वो व्यक्ति ले, क्या कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में तब्दीली होगी, उसे अपने सारे चीज फिर से वैसे ही सिलसिलेवार तरीके से शुरू करना होगा जैसे डाटा वहाँ पर भरवाता है? देखिए, अगर कोई गवर्नमेंट हमारे नए प्रोविजन लाते हैं, श्रुति जी इस सवाल का जवाब आपसे लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ टीवी 100 पे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, चर्चा करेंगे इनकम टैक्स के बारे में।
आरवी विद्यालय के पीछे भी बहुत सारी बड़ी बड़ी भीड़ खड़ी हो रखी है। आपके सामने तो मैदान ही छोटा पड़ गया है और माताएं इतनी बड़ी संख्या में आई हैं। इन सबका आशीर्वाद मिल रहा है तो हरिभूषण ठाकुर को विधानसभा में जाने से कोई रोक भी नहीं पाएगा। ये ताकत है, ये है माफिया के खिलाफ लड़ने की ताकत जो आपका उमंग और उत्साह बता रहा है। और भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करूंगा, भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजिए। अपने नाते रिश्तेदार, मित्रगण, शुभचिंतकगण सबको कहिए, एक बटन दबा करके उनको एसएमएस करिए, मैसेजेस भेजिए कि एनडीए के प्रत्याशी जहां से लड़ रहे हैं उनको चुनाव जिता कर एसएमएस करिए, मैसेजेस भेजिए कि एनडीए के प्रत्याशी जहां से लड़ रहे हैं उनको चुनाव जिता करके बिहार विधानसभा में भेजिए। विकास और सुशासन के मॉडल को आगे बढ़ाइए। यही अपील करते हुए मैं वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। श्रुति बिष्ट जो कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। श्रुति जी, जो सवाल मैंने किया था कि यदि इनकम टैक्स को लेकर कोई बदलाव किया जाता है, क्या फिर सिलसिलेवार तरीके से वैसे ही डाटा को इनपुट कराना होता है? देखिए, अगर कोई नया बदलाव आता है, पहली बात गवर्नमेंट अगर कोई नया अमेंडमेंट लाती है, पहले तो ये हर डिपार्टमेंट में और ये लॉ नोटिफिकेशन दिया जाता है और कानून ये कहता है कि आपको कानून की जानकारी होनी चाहिए। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ये एक आईपीसी का एक प्रोविजन है। तो हर इंसान को जानना चाहिए क्या अमेंडमेंट आया है। अगर इससे रिलेटेड कोई नई डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कहा है, जैसे आज की डेट पे आपको एक पैन कार्ड, फॉर्म 16, आपकी मंथली सैलरी, ये चीजें कॉमन चीजें हैं जो आपको आईटीआर रिटर्न फॉर्म भरने के लिए मस्ट है। इसके अलावा अगर आप कोई एग्जाम्पशन क्लेम कर रहे हो या आपको कोई ऐसा एक्सपेंसेस दिखाने हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड हुआ, चिल्ड्रन की ट्यूशन फीस हुई, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो, या कोई भी इस तरीके की चीजें जिनसे आपको एग्जाम्पशन होगा, तो गवर्नमेंट पहली बात तो वो पूरे नोटिफिकेशन सर्कुलर आपको देगी। और अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप अपने लॉयर से इसका इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाके पूछ सकते हैं कि कोई नया प्रोविजन आया है, अगर कोई एक्सटेंशन हुआ है, जैसे 30 नवंबर से एक्सटेंशन है, अगर आपको नहीं पता आप लॉयर के थ्रू पूछिए। कोई नए अमेंडमेंट्स आए जिसमें डॉक्यूमेंट्स कुछ और चाहिए तो वो भी आप या तो गूगल पे देखिए कि क्या नए नोटिफिकेशंस हैं। न्यूज़पेपर्स में ये पब्लिश कराए जाएंगे, न्यूज चैनल्स में डिस्कस होंगे। इसके अलावा आपके लॉयर को इसकी इन्फॉर्मेशन होगी जो फाइल करेंगे। तो कोई भी नया चीज आएगा, पहली बात उसके लिए टाइम दिया जाएगा, थोड़ा सा एक्सटेंशन पीरियड दिया जाएगा, प्लस उनकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन डाली जाएगी। ऐसा गवर्नमेंट कभी नहीं करती कि कोई नई चीज ले आए और किसी को टाइम ही ना दे सोचने का कि ऐसा हुआ है, क्योंकि उनको भी इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। एट द सेम टाइम सिटीजन के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि भाई अगर आप इनकम अर्न कर रहे हो तो इतना लिटरेट या इतना एजुकेटेड और अवेयर तो आप भी हो कि आपको पता हो कि आपको इनकम टैक्स कैसे फाइल करना है और कोई नई चीज आए तो किन के थ्रू पूछना है। तो ऐसा एक प्रोविजन है जो एप्लीकेबल है हमारे कंट्री पे। इसके अलावा जैसे हम जो डिस्कस कर रहे थे उससे ये था कि अगर पेनल्टी इम्पोजिशन अगर किसी को जेन्युइन लेवल पे नहीं पता चल रहा है तो वो कई बार जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उन्हें अब ये पावर अथॉराइज है कि वो एपोलॉजी क्लेम करें या कह दें कि भाई एक्चुअल में उनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी या कोई जेन्युइन रीजन था, तो पेनल्टी उनसे हट भी सकती है अगर जो इनकम टैक्स एपेलेट अथॉरिटी है या जो कमिश्नर्स हैं उन्हें सही लगे। तो ऐसे कई जजमेंट्स में देखा जाता है कि उन्हें एग्जाम्पशन तब मिल जाता है कि चलो ठीक है कोई रीजनेबल कॉस्ट था, पर कोई इंसान डेलिबरेटली ऐसा कर रहा है, एजुकेटेड है, अच्छे खासी जॉब पोजीशन पर है, लाखों की इनकम अर्न कर रहा है, तो क्लियरली पता चलता है कि वो इंसान कहीं ना कहीं इनकम छुपाने के लिए या कई लोग ब्लैक मनी को जनरेट करने के लिए इनकम टैक्स फाइल नहीं करते। ऐसे लोगों पे बहुत जरूरी है कि कानूनी कार्रवाई करी जाए। इंडिया में ब्लैक मनी का आप देखेंगे करोड़ों के लोगों के पास ब्लैक मनी की इनकम है। अगर कोई इंसान 25 लाख से ज्यादा की इनकम को छुपा रहा है तो इम्प्रीजनमेंट का प्रोविजन आ गया है 3 मंथ से 2 इयर्स तक का। इसके अलावा जो ब्लैक मनी का एक नया एक्ट 2015 पर आया है, ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज्ड
फॉरेन इनकम असेट्स एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेशन एक्ट 2015 का, ये भी कहता है कि अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न सही टाइम पे नहीं फाइल कर रहे हो या आप उसे छुपा रहे हो, इस तरीके का कोई चीज है, तो असेसिंग ऑफिसर आप पे 10 लाख तक का फाइन इम्पोज कर सकते हैं। तो अलग अलग प्रोविजन तक कई कानूनों के तहत आ रहे हैं हमारे देश में, ताकि जो गलत तरीके से इनकम छुपाई जा रही है, ब्लैक मनी जनरेट किया जा रहा है, उनको रोका जाए। तो ये एक पेनल्टी का प्रोविजन है जो इनकम टैक्स एक्ट में भी है, ब्लैक मनी के एक्ट पर भी है। इसके अलावा सेक्शन 234A जो है वो इंटरेस्ट इम्पोजिशन की बात कहता है कि एक तो पेनल्टी हो गई, एक होता है इंटरेस्ट इम्पोजिशन। इंटरेस्ट इम्पोजिशन होता है जितना आपका आउटस्टैंडिंग जो इनकम टैक्स है, मान लिया आपका इनकम टैक्स 3 लाख का है कि आपको 3 लाख का पे करना था टोटल टैक्स आउटस्टैंडिंग, और वो आप डिले पे डिले किए जा रहे हो, तो जितने महीने आप डिले करोगे हर मंथ आपसे 1% का इनकम टैक्स इम्पोर्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे 3 लाख का आपका आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स था, आपने 6 महीने बाद फाइल करा, तो 1% के हिसाब से अब वो कितना हो जाएगा, 18,000 का आपको पे करना पड़ जाएगा। तो ये 1% का जो इंटरेस्ट रेट है ये हर महीने आपका बढ़ता चला जाएगा। तो जितना आप डिले करोगे को पे करना पड़ेगा। इसके अलावा जो एक प्रोविजन होता है कि लॉसेस जो हमारे होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं इनकम टैक्स एक्ट में, अगले 8 ईयर्स तक, 8 साल तक आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मान लिया आपका इस साल कोई लॉस हुआ है 1 लाख का, पर अगले 2 साल में आपको 2 लाख का फायदा हो गया, तो ये 1 लाख को आप एडजस्ट कर सकते हो। बट अगर आप टाइम में अपना इनकम टैक्स नहीं फाइल करते हो तो आप पे ये जो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का जो प्रोविजन था जो 8 साल तक चल सकता था, ये आपका कंप्लीटली आपको ये नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके के काफी नुकसान इंसान को झेलने पड़ते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हर इंसान इनकम टैक्स को जाने और सही टाइम पर अपना इनकम टैक्स फाइल करे। देखिए, इनकम टैक्स यानी सालाना सैलरी जो आपकी एकत्रित होती है उसमें से परसेंटेज जो होता है वो देना होता है सरकार को, लेकिन बीचों बीच कुछ ऐसा हो जाता है कि फला व्यक्ति का जो खर्च है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और इस सूरत में वो टैक्स नहीं भर पाता है। बहुत सारी समस्याएं, घटनाएं घट जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। क्या इन चीज़ों को रखकर सामने रियायतें ले सकता है गवर्नमेंट से कोई व्यक्ति? देखिए, खर्चे हर इंसान के होते हैं, हर इंसान को अपनी इनकम के अकॉर्डिंग, इनकम में जो आता है आप पहले इनकम टैक्स को उससे हटा लें, उसके बाद खर्चे करना शुरू करें। तो पहला तो ये एक जेन्युइन रीजन है। पर अगर किसी इंसान से कोई कंटिजेंसी हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है या ऐसा कुछ होता है कि अनअवॉइडेबल कुछ इशू हो गया है, तो अगर उनमें वो इनकम टैक्स अपीलेट अथॉरिटी से इस बात को रखे और उनको ये बात जेन्युइन या जस्टिफाइड लगे, तो शायद वो पेनल्टी का क्लॉज या इंटरेस्ट का क्लॉज उनसे एग्जाम करे। ये पावर अथॉरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल्स पर है, ये हमारे ऊपर नहीं है कि हम ऐसा कह दें। अगर उनको जेन्युइन जस्टिफाइड लगता है तो वो कंसीडर करें, नहीं तो ये कोई रीजन नहीं होता है। तो हर इंसान इंडिया पर आके कह देगा कि भाई मेरे इनकम बहुत कम थी और मेरे नहीं, तो सवाल इसलिए था कि यदि आपकी सैलरी बढ़ती है या फिर सालाना इनकम ज्यादा होती है तो सरकार की तरफ से ये नोटिस हो जाता है, यदि सरकार के अंडर में ये जानकारी होती है कि अब आपकी इनकम टैक्स जो आपको भरना होगा वो ज्यादा भरना होगा, तो ऐसी सूरत में सरकार हक तरीके से कह सकती है। लेकिन यदि लॉस होता है इस सूरत में किसी बिजनेसमैन को उसके इनकम में, या फिर ऐसी सूरत में कोई घटनाएं हो जाती है, क्या इसके लिए कोई व्यक्ति रियायतें नहीं मांग सकता है? आपको अभी कहा कि जो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस होते हैं, अगर आप सही टाइम पे अपनी इनकम टैक्स फाइल करते रहते हो तो 8 साल तक, अगर इस साल आपको कोई नुकसान हुआ है तो आप अगले 2-3 साल में उस 1 लाख का नुकसान को भरपाई कर सकते हो। इस तरीके से यानी कि इस सूरत में आपको भरना ही भरना है इनकम टैक्स। और अगर आप इनकम टैक्स नहीं भरते हो तो कैरी फॉरवर्ड वाला प्रोविजन भी आपसे हटा दिया जाएगा। ये बहुत जरूरी है इंडिया में, क्योंकि एक जस्टिफाइड रीजन आपको लग रहा है, पर जो रियलिटी है वो ये है कि इनकम टैक्स नॉर्मल लोग पे कर देते हैं, पर जो लोग करप्शन के इनकम पर हैं, जिनके पास ब्लैक मनी का इनकम है, वो लोग ब्लैक मनी को छुपाने के लिए इस तरीके के शो करेंगे कि वो बिल्कुल इनकम पे नहीं है। और आप रेल में उनके एक्सपेंसेस और लाइफस्टाइल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो मल्टी करोड़ पर जी रहे हैं। तो इस तरीके के ब्लैक इनकम को रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि इनकम टैक्स फाइलिंग को मस्ट किया जाए और हर एक के लिए ये कंपलसरी रहे। और नहीं तो अगर कई बार जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रैक्टिकली पता चलता है कि किसी इंसान के पास ब्लैक मनी है, कोई टैक्स इवेजन कर रहा है, या उसका जो इनकम हमें पता है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल है तो उनकी इनकम स्लैब गवर्नमेंट को पता है, या कोई प्राइवेट में भी बिजनेस चला रहा है पर इतना वो शो नहीं कर रहा है इनकम टैक्स पर, रहा है वो लग्जरियसली रहा है, शो कर रहा है कि 1-2 कार्स रख सकता है पर 5-10 रख रहा है। तो इस तरीके का जो डिस्प्रोपोर्शनेट इफेक्ट्स होते हैं
या इस तरीके का जो टैक्स इवेजन है, कई बार कई लोग जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, वाउचर्स हैं, जो बिजनेसेस रन कर रहे हैं, उन इनवॉइसेस को मैनिपुलेट करते हैं, कई तरीके का इलीगल बिजनेस रन कर रहे हैं, रियल एस्टेट में ऐसा देखा जाता है, कई बार लैविशली जी रहे हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चलता है कि भाई गलत हो रहा है, तो वो रेड लगाते हैं। और ये रेड लगाने की पावर सेक्शन 132 क्लॉज 1 में जो डायरेक्टर जनरल होते हैं हमारे इनकम टैक्स के, या चीफ इनकम टैक्स जो कमिश्नर्स होते हैं, इनके पास रेडिंग की पावर होती है। ये ऑथराइज कर सकते हैं असिस्टेंट कमिश्नर्स को या डिप्टी कमिश्नर्स को कि वो जाएं, और उनके पास एक रीजन टू बिलीव हो, दैट मीन्स उनके पास एक सफिशिएंट रीजन हो ये एज्यूम करने के लिए कि ये इंसान अपने एक्चुअल इनकम से कहीं गुना ज्यादा लग्जरियसली जिंदगी जी रहा है या स्पेंड कर रहा है, तो उनपे इनकम टैक्स की रेड लगती है। तो आप रेगुलर बेसिस पे देखेंगे कि जो टैक्सेशन अथॉरिटी है वो रेड लगाते हैं, बिल्डिंग में एंटर कर जाते हैं, कई बार बिल्डिंग को सीज कर देते हैं। तो ये सब ब्लैक मनी को ही कंट्रोल करने के लिए होता है, जिसमें अनडिक्लेयर्ड कैश है, ज्वेलरीज है, या जो भी ऐसा कुछ जगह है जहाँ आपने अपना कैश डिपॉजिट या प्रॉपर्टी है, तो वो सब चीजें सीज कर ली जाती है गवर्नमेंट से। और ये एक तरीके से सही भी है, क्योंकि जो हम टैक्स पेयर्स हैं, जो नॉर्मली लोग अपना इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट एक कंट्री के अपलिफ्टमेंट के लिए करती है कि रोड्स बने, हाउसिंग फैसिलिटीज बने, उससे लाइटनिंग आए, हर चीज के जैसे कहते हैं कंट्री के डेवलपमेंट के लिए हम इनकम टैक्स पे करते हैं, प्लस एक अकाउंटेबिलिटी के लिए पे करते हैं। पर जो लोग डेलिबरेटली इनकम टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं दूसरों का ही तो पैसा चुरा रहे हैं। तो ऐसे ब्लैक मनी को रोकने के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि ऐसे ब्लैक मनी ऐप को फॉलो किया जाए और रेगुलर। श्रुति जी, आप अधिवक्ता हैं यार, ऐसे में इनकम टैक्स चोरी के कितने केस यहाँ पर आ जाते हैं? क्योंकि भारत सरकार ने बहुत यहाँ पर काम किया है, इनकम टैक्स आपको देना चाहिए क्योंकि आपका दायित्व है, और भारत के विकास के लिए इनकम टैक्स सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस सूरत में अभी भी कितने ऐसे लोग हैं जो इनकम टैक्स की चोरी करते हैं, और कैसे कैसे केसेस आपके सामने आते हैं जिसको सॉल्व करना होता है? क्या मजबूरी होती है उनकी? आते हैं मजबूरियां, तो देखिए अगर कोई जेन्युइन लेवल का हो तो वो केस तो लाते नहीं है, वो तो असेसिंग ऑफिसर तक ही जाके अपनी बात कहेंगे, अगर उन्हें जेन्युइन लगता है वो वहीं तक मान जाएंगे। जो केसेस ऊपर के कोर्ट्स आते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक या हाई कोर्ट तक, वो जनरली करप्शन के केसेस होते हैं, ब्लैक मनी के केसेस होते हैं, तो उनपे कई सारे केसेस लगते हैं। इनकम टैक्स इवेजन का प्रोविजन लगेगा, ब्लैक मनी का लगता है, स्मगलिंग के कई केसेस होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, तो पैरेलल कंबाइंड केसेस लगते हैं। क्योंकि जो भी इंसान मल्टी करोड़ में इलीगल इनकम चला रहा है, ऐसे कई केसेस आते हैं हमारे कोर्ट में जो हम रेगुलर बेसिस पे देखते हैं कि ये ब्लैक इनकम के कारण ही होता है। और ऐसे लोग इनकम टैक्स इवेट करते हैं कई तरीके से, और जब खुलता है तो उनपे डेफिनेटली ये प्रोविजंस भी लगते हैं। इसके अलावा जो उन्होंने करप्शन करा है या ब्लैक मनी इनके पे है या कोई मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस उन पर लग सकता है पैरेलल, तो उसके अकॉर्डिंग भी उनपे पनिशमेंट दिए जाते हैं। तो ऐसे केसेस इंडिया में बहुत रेगुलर हो गए हैं, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी जिसे देखा जा रहा है कि बिजनेसेस में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। अच्छा, क्या इस पनिशमेंट में क्या यहाँ पर जुर्माना भी भरना पड़ता है, साथ ही साथ जमानत भी हो जाती है? क्या केसेस चलते रहते हैं? देखिए, जुर्माना तो जैसा मैंने कहा 5 से 10 हजार, वो तो एक कॉमन सी चीज हुई, बट अगर 25 लाख तक आप पर 25 लाख के नब्बो का आप टैक्स इवेट कर रहे हो, तो इंप्रीजनमेंट 3 साल से 2 साल, 3 महीने से 2 साल तक का इंप्रीजनमेंट भी है इंसान पर। और अगर क्या कहते हैं, बेल मिल सकती है अगर कोई जेन्युइन इंसान उस चीज को प्रूव करे, तो बेल के प्रोविजंस होते हैं। जब इंसान हाईकोर्ट में बेल के लिए अपील डाले तो बेल मिल सकती है, बट अदरवाइज ये प्रोविजंस बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। और अगर कोई क्लियर कट हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड भी लगा देते हैं, और उनपे सीधा सीधी आजकल इंप्रीजनमेंट का भी प्रोविजन है। तो इन तरीके से हम अपनी कंट्री से जो ब्लैक मनी है या इलीगल इनकम है, उन्हें हम रोकने की हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए हर इंसान के लिए एक अवेयर होना जरूरी है कि इनकम टैक्स आप कोई नुकसान नहीं है, आप पे गवर्नमेंट ने आपको पे करा, प्राइवेट कंपनी ने आपको पे करा, आप अगर गवर्नमेंट को, अपने देश को वापस कुछ अमाउंट दे रहे हो तो ये आप ही के लिए है। अगर रोड बन रही है तो वहीं से बन रही है, अगर कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, लाइट्स लग रही है रोड पर, वाटर फैसिलिटीज आ रही है, जितनी भी गवर्नमेंट हमें फैसिलिटीज दे रहे हैं, वो सब कुछ इनकम टैक्स से ही तो जनरेट हो रहा है। तो ये भी बहुत जरूरी है कि हर इंसान इनकम टैक्स पे करे, और एट द सेम टाइम ये भी बहुत जरूरी है जो ना पे करे उनके लिए स्ट्रिक्ट कार्रवाई कराई जाए और उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लिए जाए। लेकिन श्रुति जी, एक चीज़ भी और जानना चाहूँगी कि इनकम टैक्स चोरी करने पर जब धाराएं लगती हैं या फिर सज़ा काट लेता है कोई भी इंसान, क्या उसके बाद जो टैक्स उसने नहीं भरा
सजा काटने के बाद उसे टैक्स जो पिछला वाला है सजा से पहले वो भरना होगा उसे, या फिर माफी हो बिल्कुल, जाती अगर है? उस पे इनकम है तो उसे वो इनकम भरना ही पड़ेगा, क्योंकि सजा ही देने इज नॉट सफिशिएंट। अगर आपने इनकम टैक्स नहीं पे करा है तो बिलेटेड इनकम टैक्स फाइल करें। जैसे मैंने आपको प्रोविजन सबसे पहले बताया ही था कि बिलेटेड इनकम टैक्स प्रोविजन को फाइल करने का भी एक प्रोविजन होता है, और ये 139 क्लॉज 4 कहता है लेट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, जिसे हम बिलेटेड कहते हैं। तो अगर आप किसी भी रीजन से सही टाइम पे नहीं फाइल कर पाए हो तो 3 महीने, 6 महीने, साल भर बाद भी पे करो, बट पे करो। क्योंकि जेल भेजना एक तरीके से या किसी पे फाइन इम्पोज कर दिया एक अलग चीज है, बट आपने इनकम टैक्स नहीं पे करा वो अपने आप में गलत बात है, तो वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा। तो इनकम टैक्स तो पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ लोगों के लिए श्रुति जी क्या मैसेज है, इनकम टैक्स का हमारे देश के लिए कितना महत्व है, और साथ ही साथ समय पे इनकम टैक्स अगर भारत सरकार के पास आता है तो भारत में कितना डेवलपमेंट आएगा उस इनकम टैक्स से? देखिए, हर कंट्री के लिए एज अ सिटीजन, एक अच्छे सिटीजन होने के नाते हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इनकम टैक्स टाइमली भरे। हम गवर्नमेंट से इतना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, इंडस्ट्रीज लगाए, प्राइवेट कंपनीज ले आए, फॉरेन कंपनीज इंडिया लेकर आ जाए, अच्छे रोड बना दे, हाईवेज बना दे, हर हाईवेज पे अच्छे अच्छे पेट्रोल पंप हो, रेस्टोरेंट हो। ये सब कहाँ से होगा? जो भी चीज गवर्नमेंट आपको अवेल करा रही है वो इनकम टैक्स के फंड से ही जाता है। हर इंसान का इनकम टैक्स आता है, करोड़ों की इनकम जनरेट होती है। तो हर इंसान के लिए जरूरी है कि इनकम टैक्स को सही टाइम भी वो फाइल करे, और जितना वो गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करता है कि गवर्नमेंट हमारे लिए ये करे, अपनी से भी उतनी ही एक्सपेक्टेशन रहती है कि हम भी गवर्नमेंट के लिए कुछ करें। क्योंकि हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि इनकम टैक्स पे करे, और साथ में जो फैसिलिटीज हमें दी गई, चाहे वो बस स्टॉप है, रेलवे स्टेशन है, मेट्रोस हैं, एयरपोर्ट है, हर जगह जिसे कहते हैं उन्हें डैमेज ना करें उन पब्लिक प्रॉपर्टीज को, क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टीज लोगों के ही पैसे से बनी हुई है, आप ही का अपना पैसा है जिसे आप जाके जला रहे हो या बर्न कर दे रहे हो या डैमेज कर रहे हो, तो उनका भी केयर करें। और एट द सेम टाइम इनकम टैक्स को बर्डन ना समझकर अपनी कंट्री के प्रोग्रेस समझें। हर इंसान अगर हमारे कंट्री में इनकम टैक्स टाइमली पे करे तो डेफिनेटली हमारे कंट्री में बहुत प्रोग्रेस आएगी। इतने बच्चों के लिए स्कूल खुलेंगे, एजुकेशन होंगे, बहुत सारी government चीजें colleges हैं, बढ़ेंगे। जो बहुत सारी चीजें हैं इनकम टैक्स से तब्दील होते हुए और विकसित होते हुए दिखाई देगी। श्रुति जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया टीवी 100 को। तो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता श्रुति बिष्ट जी ने इनकम टैक्स के बारे में काफी जानकारी दी, और हमें यकीन है कि पूरी जानकारी आप तक पहुंचे। फिलहाल आपका अधिकार आपके कानून में इतना ही। आप बने रहिए टीवी 100 के साथ। नमस्कार। क्या है युवाओं के मन की बात? काम के नाम पे, रोजगार के नाम पे जुमला दिया जा रहा है। गवर्नमेंट के करप्शन से कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, कोई भी सरकार आ जाए, जनता को लूटती है, ये लूटती रहेगी। हमारी भी सुनिए